हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। तो हम देख रहे थे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें हमारा होने जा रहा है पार्ट नंबर 13। ठीक है ना। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड या प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, कि जब कोई करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या फोर्स लगती है, कितने मैग्नीट्यूड की लगती है, किस डायरेक्शन में लगती है, सारी चर्चा इसी वीडियो में कर लेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना। अब तक हमने क्या क्या देखा सर जी? अब तक हमने सर बहुत कुछ देख लिया इस पार्ट में। ठीक है ना, 12 पार्ट सर आपने बना दिए, हम देखते ही रह गए। ठीक है ना। अब तक हमने चार्ज की चर्चा की थी। लॉरेंस फोर्स पिछले पार्ट था हमारा, लॉरेंस फोर्स में हेलिकल पाथ वगैरह हमने डिस्कस किया था। अब तक हमने देखा था कि जब कोई चार्ज क्यू किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और उस पर अगर कोई वेलोसिटी होती है, उसमें कोई वेलोसिटी होती है अगर, तो उस पर सर जी फोर्स लगती है। क्या लगती है उस पर बेटे? फोर्स लगती है। कितनी लगती है वो फोर्स? हमने पढ़ा था सर जी, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है सर क्यू वी क्रॉस बी, है ना, या एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। स्केलर में हम इसको पढ़ते थे। अब हमें पढ़ना है कि अगर मैं एक चार्ज ना रख के पूरी की पूरी चार्ज का कलेक्शन रख दूं, पूरी की पूरी चार्ज का कलेक्शन मतलब क्या है, पूरी की पूरी वायर रख दूं और इसमें करंट बह रहा है। करंट बहना मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं अपोजिट दिशा में, इलेक्ट्रॉन अपोजिट दिशा में बह रहा है, मतलब बहुत ज्यादा मूविंग चार्ज है वेलोसिटी में, तो क्लस्टर ऑफ मूविंग चार्ज है बेसिकली। इसका अगर मैं ग्रुप बना के यहाँ गिर दूं तब क्या फोर्स लगेगी, वो हमें चर्चा करना है इस पार्ट में। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का पार्ट में। ठीक है ना, चलो डिस्कस करते हैं। मजा आ रहा है भी पढ़ने में, मजा आना चाहिए। ठीक है, बाकी तो सब चलता रहता है, मजा आना चाहिए पढ़ने में। ठीक, अब सुनना मेरी बात को। आपने देखा कि जब कोई चार्ज होता है मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस, तो हम उस पर फोर्स निकाल लेते हैं सर बड़े प्यार से। हमारे पास फॉर्मूला हमने कर लिया था सर, मिल गया था हमें कि जब कोई चार्ज क्यू है, मान लो इसी डायरेक्शन में भी वेलोसिटी चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार से है, तो इस पर जो फोर्स लगती है वो होती है सर एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। बोलो हाँ कि ना? इतनी लगती है ना फोर्स। और डायरेक्शन कैसे निकालते हो? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स, वेलोसिटी, तो ऊपर फोर्स लगेगी, इस पे ऊपर फोर्स लगेगी मान लो। अब मैं क्या कहता हूँ आपसे कि एक चार्ज नहीं है हमारे पास, सिर्फ एक चार्ज नहीं, हमारे पास बहुत सारे चार्ज है। बहुत सारे चार्ज मतलब क्या? मान लो कुछ ये है आपके पास, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें ये मैंने एक तार रखी है। ठीक है ना, तार में ही फ्लो करेंगे चार्ज बेसिकली। ठीक है, और इसमें ध्यान सुना, इस डायरेक्शन में ध्यान सुना, ध्यान से सुना मेरी बात को। चलो मान लो इसी में, मान लो बाद में देखते हो, इस डायरेक्शन में बहुत सारा क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, बेसिकली करंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। एक डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा तो करंट ही बनाएगा। ठीक है, क्यू चार्ज मान लो पॉजिटिव है, ऐसे समझो अभी के लिए। ठीक है ना, पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। ठीक है ना, एक उसमें वायर है। ठीक है, अब इस पर फोर्स कैसे निकालोगे आप? इस पर फोर्स कैसे निकालोगे आप? कैसे में सर ये फॉर्मूला लगा दें? नहीं भाई, नहीं लगा सकते डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ एक चार्ज थोड़ी। हाँ, डायरेक्शन आप देखोगे तो चार्ज की मूवमेंट इस डायरेक्शन में, तो थंब को इस डायरेक्शन में क्या मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर, फोर्स हर एक चार्ज पर ऊपर लगेगी, हर एक चार्ज पर जो कि इस वायर में है फोर्स ऊपर लगेगी, यानी कि नेट फोर्स तो ऊपर ही आएगी सर। नेट फोर्स तो इस पर ऊपर की तरफ ही लगेगी तार में। पर अब सवाल ही उठता है कि डायरेक्शन तो चलो ठीक है सर, डायरेक्शन तो हमें पता लगी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा हमें वो देखना है। ठीक है ना, एक चार्ज के लिए तो हमने सिंपली कह दिया ये होगा, ये होगा। लेकिन जब ये बंच ऑफ चार्ज आ गया, बंच ऑफ चार्ज कह लो, ठीक है ना, या फिर कलेक्शन या मूविंग चार्जेस, बहुत ज़्यादा मूविंग चार्ज है, तो वो क्या बनाएगा? करंट ही तो बनाएगा। या करंट कैरिंग वायर आ गई, समझ लो, करंट कैरिंग वायर आ गई, तब क्या होगा? तब देखते हैं अब क्या होता है। ठीक है, चलो अब इसकी डेरिवेशन करते हैं तगड़ी सी। ठीक है, इसकी डेरिवेशन है भैया आप लोग। ठीक है, करते हैं इसकी डेरिवेशन तगड़ी सी। देखो, मान लो मैं एक मैग्नेटिक फील्ड मान लेता हूँ इस डायरेक्शन की, ईस्टवर्ड डायरेक्शन की। ठीक है, ईस्ट में जा रही है, बी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, आपके सिलेबस में उसी पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब क्या करा मैंने, इसमें तार प्लेस कर दिया। भाई तार है, कुछ थिकनेस होगी, कुछ थिकनेस होगी तार की। मान लो ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तार का, ए मान लेते हैं इसको। ठीक है ना, ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है ना, और ये कुछ एल लेंथ की तार है पूरी की पूरी। ठीक है ना, इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ठीक है ना, और इस तार में करंट बह रहा है, इस तार में करंट बह रहा है। क्या बह रहा है सर जी? इस तार में करंट बह रहा है, बात बोलो। और करंट किस डायरेक्शन में बह रहा है? मान लो इसी डायरेक्शन में बह रहा है करंट, ऐसे बह रहा है। तो अगर करंट ऐसे बह रहा है, ध्यान से सुनना, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन, और उससे अपोजिट इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे? इलेक्ट्रॉन सर जी इससे अपोजिट बनेंगे, इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में बनेंगे, बहुत तरीके से। और पॉजिटिव वाले, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज पूछूँ कैसे, तो इस तरफ जाएगा। हम मानते हैं बेसिकली पॉजिटिव चार्ज, वैसे तो पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, यही मूव करता है। पॉजिटिव चार्ज कैसे मूव करेगा? वो तो क्या कहते हैं, न्यूक्लियस में बैठा हुआ है,
बिल्कुल, ये से निकालना उसको आसान थोड़ी है, ठीक है ना। तो ऐसे मान लेते हैं कुछ पॉजिटिव चीज़ इधर मूव कर रही है, मानते हैं ऐसे कन्वेंशनल है, ठीक। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि जो एल वेक्टर है, ध्यान से सुनना, ये जो एल वेक्टर है, लेंथ वेक्टर है, इसको हम लेते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन में, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट में, मतलब जो करंट की डायरेक्शन है वही एल वेक्टर की, इस डायरेक्शन होगी एल वेक्टर की, ठीक है, समझ लो बात, बिल्कुल से समझ की बात। अब मैं क्या कहता हूँ आपसे, ध्यान सुना। अब मैंने आपको जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था तो उसमें एक टर्म बताई थी स्मॉल एन। क्या होता है सर ये स्मॉल एन? मेरे ख्याल से जब मैंने सॉलिनॉइड पढ़ाया था तब भी बताई थी। स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में बेटे कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है उसी को स्मॉल एन बोलता है। बिल्कुल सर, ठीक है। अब पर यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब ये वॉल्यूम लिखी मैंने, ये इलेक्ट्रॉन लिखे मैंने। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब यूनिट वॉल्यूम में अगर एन इलेक्ट्रॉन है, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब यही है ना कि एन इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम में अगर एन फ्री इलेक्ट्रॉन है, अरे समझ रहे हैं, एन का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं, डिवाइड में वॉल्यूम आ गया ना। तो अगर यूनिट वॉल्यूम में एक वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है, एक वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन, तो टू वॉल्यूम में कितने होंगे, टू एन होंगे। थ्री वॉल्यूम में कितने होंगे, थ्री एन होंगे। वैसे ही अगर मैं तुझसे पूछूं कि इस पूरी तार की वॉल्यूम में कितने होंगे, तो इस तार की वॉल्यूम क्या होगी बता, इस तार की पूरी वॉल्यूम क्या होगी। यह काम करते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट काटता हूँ मैं इसका, सुनियो बात को ध्यान से। मान लो एक छोटा सा एलिमेंट काटा मैंने इसका, ये डीएल लेंथ का, ये डीएल लेंथ का छोटा सा एक एलिमेंट काटा मैंने इस तार का। मैंने तेरे से पूछा कि इस डीएल एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इस छोटे से डीएल एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तू कहेगा सर इसकी वॉल्यूम निकालो पहले आप। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, देखो ये डीएल एलिमेंट मैंने आपके सामने काट के रख दिया छोटा सा, ठीक है ना। सिलेंडर टाइप आएगा, बिल्कुल सर, इसका एरिया ए होगा और लेंथ है। तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, ये हाइट है मतलब लेंथ ही तो है। अरे समझ रहे हो सिलेंडर का एरिया क्या होता है, ये सर्कल इंटू हाइट। अरे समझ रहे हो ये सिलेंडर है, क्या करते थे, पाई आर स्क्वायर एच करते थे। ये पाई आर स्क्वायर क्या है, ए है, और एच क्या है, डीएल है। तो कितना हो जाएगा इसका एरिया, ए डी एल। बिल्कुल सर, तो इस ए डी एल वॉल्यूम में कितने होंगे सर जी, ए डी एल, इस छोटी सी ए डी एल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मल्टीप्लाई कर दो सर एन के साथ, तो ए डी एल इंटू एन, समझ रहे हो, ए डी एल इंटू एन, ये छोटी सी वॉल्यूम में होंगे, ठीक है ना। टोटल इलेक्ट्रॉन, ये टोटल इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसको कैपिटल एन से दिखाता हूँ क्योंकि ये टोटल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन है, किस वॉल्यूम में, इस छोटी सी वॉल्यूम में, तो मैं इसको कैपिटल एन से शो कर देता हूँ, ठीक। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या पूछोगे सर आप, क्या पूछोगे सर आप, पूछ लो, हमें तो आता ही नहीं है। तो देखो मुझे बताओ, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स बताओ मुझे, या इलेक्ट्रॉन छोड़ो, एक पॉजिटिव चार्ज पर मुझे फोर्स बताओ। वन पॉजिटिव चार्ज, इसको मान लो मैं लिख देता हूँ ई पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज, जैसे हमने माना कुछ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। ई पॉजिटिव पर कितनी फोर्स लगेगी, तो हमें पता है सर फोर्स का फॉर्मूला क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी या क्यू बी साइन थीटा। तो मैं लिखता हूँ क्यू यानी कि ई वी बी साइन थीटा। बिल्कुल सर, अब ये वी क्या होगा, वेलोसिटी सर, क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से चलता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलेगा भाई। इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से चलेगा भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही चलेगा इलेक्ट्रॉन, तो वीडी लिख दिया मैंने इसको। बिल्कुल सर, तो कितनी आ गई हमारे पास, ये फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन इतनी आ गई सर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई था, वी बी बी साइन थीटा, वी डी इसकी वेलोसिटी। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप सुनो, मैं कहता हूँ कि फोर्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन, सुना बात को, फोर्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंटल रीजन, ध्यान से सुनना, इन एलिमेंट, जो मैंने एलिमेंट काटा है ना, इन एलिमेंटल रीजन कितनी होगी बताओ। एलिमेंटल रीजन का मतलब इस रीजन में, ध्यान सुना, एक इलेक्ट्रॉन पर इतनी है। तो अगर मुझे इस पूरे रीजन में, इस छोटे से रीजन में मुझे पता हूँ कि कितने इलेक्ट्रॉन, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, एक ही पता, मल्टीप्लाई कर दूँ। सर मुझे पता है कितने हैं, कितने हैं, ये एन ही तो है, यही तो निकाले मैंने, इस रीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन इतने ही तो हैं, बिल्कुल निकाले, तो इससे मल्टीप्लाई कर लो सीधा, बात कर। तो देखो कितनी आएगी, कैपिटल एन, इसको मैंने कैपिटल एन माना है, या फिर सीधा लिख लो ए डी एल एन, ए डी एल एन स्मॉल एन इंटू दिस, क्योंकि ये एक पर है, टोटल इतने हैं, ई वी डी बी साइन थीटा, इतनी आ जाएगी। बिल्कुल सर, इसको मैं क्या बोलूँगा, डी एफ, स्मॉल फोर्स है सर ये स्मॉल फोर्स है, इसको नोट करो, यहाँ तक इसको नोट करो। ये स्मॉल फोर्स आई कितने, इस रीजन में, इस रीजन में छोटी सी फोर्स, छोटा सा टुकड़ा काटा तो इस पर छोटी सी फोर्स निकल के आएगी, तो वो कितनी आएगी, वो इतनी आएगी, डी एफ। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे ताकि पूरी वायर पे निकाल सको, समझी बात। अब पूरी वायर में निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे, बात कर, नोट करो, नोट करो भाई, नोट करो, कर लिया नोट, कर लिया नोट, कर दो सर, कर दो सर जी को। अब सुनना बात, कितनी आई सर जी डी एफ, ये है सर जी ए डी एल एन ई, कितना, एन ई वी
बी साइन थीटा, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर देता हूँ मैं दोनों तरफ, क्योंकि मुझे पूरी फोर्स निकालनी है, डी एफ डी एफ डी एफ एफ बच जाएगा पूरा। अब देखो इंटीग्रेट, लिमिट लगाऊँ, लिमिट लगाऊँ, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाऊंगा, देखो 0 से L लेंथ तक जाना है मुझे, ध्यान से सुनना, 0 से L लेंथ तक पूरी लेंथ कवर कर लूँगा, 0 से L, ठीक है। तो देखो एरिया कांस्टेंट है अभी वायर का एरिया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, अरे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है ना थ्रू आउट द वायर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द वायर, बिल्कुल सर। उसके बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इलेक्ट्रॉन की कांस्टेंट है, ठीक है ना, और मैग्नेटिक फील्ड भी मैंने कांस्टेंट अप्लाई कर रखी है, ठीक है ना। उसके बाद साइन थीटा भी कांस्टेंट ही है भाई, है ना भाई। एंगल एक बार जो आपने वायर के बीच में एंगल कर दिया वही तो रहेगा, अरे समझ लो, एंगल मान लो कुछ थीटा आपने रखा हुआ है इसके और इसके बीच में, इस करंट की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा एंगल रखा तो वही तो रहेगा एंगल, तो साइन थीटा भी कांस्टेंट हो जाएगा, बिल्कुल सर कांस्टेंट हो जाएगा, तो बाहर ले लो सबको, ठीक है। तो फोर्स कितनी आ जाएगी, ए ई बाहर, बी डी बाहर, बी बाहर, साइन थीटा बाहर और एन बी बाहर। सिर्फ इंटीग्रेशन में डीएल रह जाएगा 0 से लेकर एल तक, तो डीएल 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 0 से लेकर एल तक क्या आएगा, एल ही आ जाएगा, है ना, ये एल आ जाएगा, एल माइनस 0 वही हो जाएगा, ठीक है ना। तो फोर्स कितनी आ जाएगी यहाँ पे, अगर मैं इसको ठीक से लिखूँ तो वी डी ई एन ए यहाँ लिखा मैंने, इसको मैं साथ में क्यों लिख रहा हूँ पता लगेगा, वीना क्यों मैंने साथ में लिखा भी पता लगेगा। उसके बाद बचेगा बी साइन थीटा इंटू एल, ये एल बचा, ठीक है। अब सुना बात को ध्यान से, क्या इस वीना को मैं वी डी ई एन ए को मैं करंट नहीं लिख सकता क्या, करंट नहीं लिख सकता क्या, अरे भाई करंट का होता है, वीना ही तो होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू एरिया, यही तो होता है करंट, बताया तो था, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के आओ चैप्टर 3 में, चैप्टर 3 में पूरी फील्ड दे रखी है इसकी भी कैसे आया है, ठीक है। तो ये करंट ही तो होता है, तो इसकी जगह मैंने आई लिख दिया, आई बी एल साइन थीटा, लो भाई फॉर्मूला बन गया कि पूरी वायर पर कितनी फोर्स लगेगी, आई बी एल साइन थीटा, जिसमें आई क्या है, करंट इन द वायर, मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो रखा गया है, लेंथ क्या है, टोटल लेंथ ऑफ वायर, और साइन थीटा क्या है। हाँ अब ये बात आती है कि साइन थीटा क्या है, पहले इतना नोट करो फिर साइन थीटा में भी चर्चा करते हैं। साइन थीटा क्या है, देखो साइन थीटा साफ पता चल रहा है, साइन थीटा साफ पता लग रहा है कि आई बी एल आया, आई बी एल आया, तो ये बी और एल के बीच का कुछ ना कुछ एंगल होगा, ठीक है ना, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर के बीच में एंगल यही तो होता है, ये तो होता है मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर के बीच में थीटा एंगल, समझ रहे हो। अरे भाई कहाँ गया वो, ये बी साइन थीटा आएगा, तो ये कितने वेलोसिटी, वेलोसिटी हमने क्या मानी है, वेलोसिटी किसी डायरेक्शन की है, करंट की डायरेक्शन की है, इसीलिए किसके बीच का एंगल होगा, किसके बीच का एंगल होगा, और हाँ सॉरी वेलोसिटी किसकी, करंट की, और करंट की डायरेक्शन हमने लेंथ वेक्टर को माना है, लेंथ को हमने वेक्टर में लिया है, ध्यान सुनना, करंट को हमने लेंथ वेक्टर के डायरेक्शन में माना है, तो अगर करंट लेंथ वेक्टर के डायरेक्शन में, लेंथ वेक्टर करंट के डायरेक्शन में जो मर्जी कह लो, तो लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन वही करंट की डायरेक्शन, तो ये एल और बी के बीच का एंगल होता है साइन थीटा, से इसकी वेक्टर फॉर्म आती है। अब सुनना बात को, वेक्टर फॉर्म, अब सवाल उठता है कि मैं लिखूं वेक्टर में इसको आई एल क्रॉस बी लिखूं, या वेक्टर में मैं इसको आई बी क्रॉस एल लिखूं, क्या लिखूं सर, क्या दोनों सेम चीज है, नहीं दोनों अलग अलग है, ठीक है। एल क्रॉस बी लिखोगे कुछ और डायरेक्शन आएगी, बी क्रॉस एल लिखोगे कुछ और डायरेक्शन आएगी, ठीक है। तो क्या लिखूं सर इन दोनों में से, मैं इसको डायरेक्शन निकाल लेते हैं सर कि हमें तो पता है चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, तो हम खुद निकाल के देखते हैं डायरेक्शन। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऐसे, तो फोर्स कैसी, अंदर 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 की तरफ, तो अंदर की तरफ फोर्स लग रही है। अब इन दोनों में से जो अंदर की तरफ फोर्स वाला फॉर्मूला देगा वही सही होगा, बिल्कुल सर। तो अंदर की तरफ देखो कौन सा दे रहा है, अगर मैं एल क्रॉस बी में स्क्रू रूल लगाऊं तो एल से बी की तरफ, एल यहाँ है बी यहाँ है, तो ऐसे अगर मैं स्क्रू घुमाऊंगा तो अंदर जाऊंगा ना, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला सही है। अगर मैं बी से एल घुमाऊंगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा, तो मतलब ये नहीं लिखेंगे हम, ये लिखेंगे एल क्रॉस बी, बिल्कुल सही होगा यहाँ, कोई दिक्कत कोई दिक्कत, क्योंकि फोर्स इस केस में फोर्स अंदर आ रही है और फोर्स अंदर ये बता रहा है कि है भाई। तो असली वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी इसकी, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी बनेगी बेटे। और इससे हमें एक और चीज तो मैं नोट करवा दूं, क्रॉस प्रोडक्ट है तो एफ यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा एल के और एफ परपेंडिकुलर होगा बी के, दोनों के परपेंडिकुलर होगी फोर्स। क्रॉस प्रोडक्ट के जो जो मतलब वो होते हैं जिनका प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं इनको, एलिमेंट्स जो भी कह लो उनको, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके जो रिजल्टेंट आता है, जो रिजल्टेंट होता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ध्यान में रखना, ठीक है ना, हर बार बता चुका हूँ मैं बात, ठीक है, क्लियर, ठीक है भाई, क्लियर है, ठीक है ना। हाँ अब एक और चर्चा कर लेते हैं, फोर्स मैक्सिमम कब होगी, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा 90 पे, तो थीटा 90 होगा, मतलब ये एंगल ऐसे जब वायर रखोगे, सीधी वायर रख दोगे तो पूरा 90 पे फोर्स मैक्सिमम लगेगी, ठीक है ना, ठीक है ना। डायरेक्शन कैसे निकालोगे भाई, पाम रूल से निकाल लो या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तुम्हें बढ़िया लग रहा है उससे निकाल लो, निकल जाएगी दोनों से, सी निकल, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो भाई एक डायरेक्शन मुझे निकाल के दिखाओ पहले,
उसके बाद हम मैग्नीट्यूड की चर्चा करेंगे, ठीक है। ये तो आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें आसानी से डिराइव हो रहा था, बहुत आराम से पढ़ाया। समझ नहीं आया तो फिर से देख लो वीडियो पीछे जाके ना, समझ आ जाएगा बिल्कुल प्यार से, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना है हमने, ठीक है ना। फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मान लो ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें ये वायर रखी हुई है आपने, इसमें ऐसे करंट बह रहा है, इस पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालो, जल्दी निकालो भाई, जल्दी निकालो। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। देखो भाई, कर लिया ट्राई? अरे भाई कर लिया करो, कर लिया होगा ट्राई, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे अंदर, मैं कौन सा रूल लगा रहा हूँ? राइट हैंड पाम रूल। मैग्नेटिक फील्ड कैसे अंदर, फिंगर्स को अंदर, करंट कैसे है इधर है, तो इधर की तरफ पोजीशन कहाँ आ रही है फोर्स? ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है, ऐसे आएगी। और लेंथ वेक्टर की, ये लेंथ वेक्टर अगर मैं मानूँ इसको, ये लेंथ वेक्टर अगर मैं मानूँ इसको, तो इसके परपेंडिकुलर भी होगी, ये भी बात नोट करना। मैंने बताया था ना, एफ परपेंडिकुलर टू एल होगा और एफ परपेंडिकुलर टू बी होगा। बी के तो है, बी तो अंतर है, तो बी के तो है ये परपेंडिकुलर, ठीक, ये बात नोट करो। कर लिया? तो ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। एक और देख लेते हैं। अगर मान लो ये है और ये तार रख दिया आपने आई, अब निकालो फोर्स की डायरेक्शन, अब निकालो फोर्स की डायरेक्शन, अब निकालो फोर्स की डायरेक्शन। तो देखो सर जी, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, चार्ज भी इधर है, तो फोर्स ऐसे आ जाएगी सर? कुछ नहीं भाई। इस केस में देखोगे तुम साइन थीटा जो है जीरो है दोनों के बीच में, थीटा एंगल देखोगे जीरो है भाई। थीटा जब जीरो होगा तो आई बी एल साइन थीटा है, आई बी एल साइन थीटा है। थीटा जब जीरो या 180 होगा तो जीरो फोर्स आएगी, ये भी बात नोट करना। जो जो केसेस वहाँ पढ़े थे ना मूविंग चार्ज में, वो यहाँ भी एप्लीकेबल है, वो यहाँ भी एप्लीकेबल है, नोट करो इस बात को, ठीक है ना। तो नोट करो इस बात को, यहाँ भी एप्लीकेबल है, भूलना नहीं होता भाई, भूलना नहीं होता, ठीक है, क्लियर। अब चलो मैग्नीट्यूड वाली फोर्स निकाल लेते हैं सर जी, थोड़े थोड़े एक दो क्वेश्चन करवा लेते हैं, ठीक है ना, फिर अगला टॉपिक देखेंगे, ठीक है ना। एक दो की बढ़िया क्वेश्चन करवा देते हैं। चलो देखो, पहला क्वेश्चन नोट करेंगे सारे, आपको निकालनी है फाइंड फोर्स ऑन वायर। वायर पे आपको फोर्स निकालनी है, हर एक क्वेश्चन में यही होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। इसमें मान लो मैंने कुछ ऐसे रख दिया है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है ना। आपको बताना है फाइंड फोर्स ऑन द वायर, ठीक है। आपने वायर में फोर्स निकाला, करंट इस दिशा में, ठीक है, आई करंट इसमें बह रहा है और इसकी लेंथ एल दे रखी है आपको, ठीक है, एल लेंथ। देखो आपने बताना है कि कितनी फोर्स लग रही है वायर को। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। कर लिया ट्राई? कर लिया? कर लिया बताओ, कर लिया होगा। देखो अब सॉल्यूशन देखो इसको, हमें पता है सर जी, या इसके नीचे कर देते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। हमें पता है सर जी कि F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा होता है। अरे बहुत प्यारी बच्चा है भाई, तू तो तेरे को ये बात पता है, अभी बताई थी मैंने। आई बी एल साइन थीटा होता है, ठीक है। अब करंट हमें पता है, आई, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है बी, मान लो मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बी मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है, लेंथ भी हमें पता है, बस ये थीटा सर पता लग जाए। थीटा भी सर ये दे रखा है सर, थीटा 90 डिग्री। क्या क्वेश्चन है सर जी? सर हमारा लेवल डाउन हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन मत दिया करो। साइन 30 रखा सर हमने, साइन 31/2, तो आई बी एल बाई 2, और ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, और ये बिल्कुल गलत हो जाएगा तुम्हारा। क्यों सर गलत क्यों होगा सर? अरे सर गलत क्यों होगा आंसर? 30 डिग्री ऐसा तो कितना प्यारा एंगल दे रखा है। अरे बेटे सिर्फ फॉर्मूला सीखना नहीं होता, फील भी करना होता है, और तूने वो फील नहीं किया अब तक। कैसे? देखो मैंने क्या बताया था तेरे को, जो थीटा एंगल होगा वो किसके किसके बीच का होगा? लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, इन दोनों के बीच का होगा, इन दोनों के बीच का होगा। अब देख मैग्नेटिक फील्ड क्या अंदर है, अंदर मतलब माइनस के में, माइनस जेड में, जो मर्जी क्या ले, अंदर की तरफ है ऐसे, ऐसे देख थोड़ा और फील करा देते हैं तेरे को। मैग्नेटिक फील्ड कैसे अंदर है, ऐसी दिशा में अंदर की तरफ है, ठीक है, अंदर की तरफ है। और लेंथ वेक्टर क्या है बता? लेंथ वेक्टर सर इस प्लेन में है, इस प्लेन में है लेंथ वेक्टर, ऐसे है, ऐसे है लेंथ वेक्टर। तो दोनों के बीच में एंगल देखना, मैंने तो प्लेन वाला कंसेप्ट बताया था, 90 नहीं बन रहा क्या? इसको चाहे तू देख ध्यान से, अगर ये ऐसे है ना मैग्नेटिक फील्ड, इस प्लेन में ऐसे है, ऐसे देख इसको, ऐसे ऐसे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो इसको तू चाहे ऐसे घुमा ले, चाहे ऐसे घुमा ले, जैसे मर्जी। हाँ इस प्लेन में ऐसे लेंथ वेक्टर को घुमाता रहे तू, जैसे मर्जी, जैसे मर्जी घुमाता रहे, कोई दिक्कत नहीं, 90 रहेगा इनके बीच का एंगल, बताया था मैंने। क्योंकि ये अलग प्लेन में है मैग्नेटिक फील्ड, ये अलग प्लेन में 90 डिग्री रहेगा एंगल। ये 30 डिग्री ना तेरे को उलझाने के लिए दे रखा है,
लेंथ वेक्टर क्या है, ये लेंथ करंट की डायरेक्शन में लेंथ वेक्टर लेते हैं, ये 30 डिग्री तेरे को जानबूझ के दिया एग्जामिनर ने ताकि तू उलझ जाए। अगर मैग्नेटिक फील्ड ना ऐसे होती इसी डायरेक्शन में तब ये 30 रखता तू, छोटी छोटी बातें, तब ये 30 रखता तू, अब तू 30 नहीं रखेगा, अब तू 90 रखेगा। और फोर्स क्या आएगी, फोर्स आएगी आई बी एल साइन 90, साइन 90 1 होता है तो फोर्स सिंपल आ जाएगी आई बी एल। नोट कर इस बात को, नोट कर इस बात को। ये गलत वाला सॉल्यूशन भी नोट करियो, ये सही वाला भी नोट करियो ताकि तेरे को पता लगे तूने गलती कहाँ करी थी। मैक्सिमम बच्चे यहाँ ये गलती करते हैं, मैक्सिमम, बहुत कम बच्चे हैं जो ऑब्जर्व करते हैं इसको, ठीक है ना। नोट कर लिया नोट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बता भी कराऊँ नेक्स्ट क्वेश्चन। चल भी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, हर एक क्वेश्चन में एक अलग कंसेप्ट होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको अलग अलग कंसेप्ट में क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ ताकि आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना रह जाए, कोई भी ऐसा टाइप ना रह जाए जो अनकवर्ड हो, ठीक है ना। तो आपको अब उसी टाइप पे और क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन उससे अलग टाइप का नहीं मिलेगा। टाइप मतलब नए कंसेप्ट नहीं होगा उसमें, मतलब आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए क्वेश्चन का। देखो कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है ना तो आप 100 क्वेश्चन भी आपको मैं दे दूंगा ना, 100 सवाल भी आपको मैं दे दूंगा, आप कर लोगे। लेकिन आपका कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है तो आपसे एक सवाल नहीं होगा, ये बात नोट करना मेरी। कंसेप्ट का मतलब ये नहीं फॉर्मूला रट लिया, नहीं, उसकी फील नहीं होती है पूरी क्या चीज़ें हैं। अगर मैंने लिख दिया F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, आपको इसका हर एक चीज़ का पूरे रग रग पता होनी चाहिए क्या क्या है, कि फोर्स लग क्यों रही है, क्योंकि मैंने करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तब फोर्स लगी। अब बात आती है, सॉरी इनका डायरेक्शन क्या होगा सर, लेंथ वेक्टर को आई के वेक्टर के डायरेक्शन में लेंगे, बिल्कुल बढ़िया सर। फोर्स को कैसे निकालेंगे, पाम रूल से वो निकाल लेगा तो बिल्कुल। अब सुन मेरी बात को ध्यान से, ये सर थीटा एंगल यहाँ पे ये बी और एल के बीच का होगा, ये बात नोट करना। थीटा एंगल बी और एल के बीच होगा, एफ परपेंडिकुलर होगा बी के, एफ परपेंडिकुलर होगा एल के, तो ये बातें पता होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन में जितने मर्जी बना दूंगा इस पर, ठीक है ना। तो चलो भाई इसी बात पे क्वेश्चन देखो सर आप क्वेश्चन दे देते हो। देखो अब हम क्या करते हैं, तगड़ी चीज लेते हैं। मान लो मैंने एक वायर ली, ये वाली, काम करता हूँ इस मैग्नेटिक फील्ड को ना थोड़ा लाइट कलर से बनाते हैं ताकि आपको ये विजिबल है, ठीक है ना। लाइट से बनाता हूँ, थोड़ा सा लाइट कलर दूंगा, थोड़ा सा लाइट चलाऊंगा इसको ताकि मुझे वो दिखाना होता है, ठीक है। आप समझ लेना अंदर की तरफ, थोड़ा मैंने लाइट बनाई। ये मैंने रखी एक तार, ये मैंने रखी एक दूसरी तार, ठीक है ना। इसको ए मान लो इस पॉइंट को, इसको बी मान लो इस पॉइंट को, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। आपको दे रखा है कि इन दोनों, ये दोनों इंक्लाइंड हैं एक दूसरे पे एट एंगल ऑफ मान लो 30 डिग्री, ठीक है। हाँ ठीक है 30 डिग्री पे, ठीक है 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है। आपसे कहा कि नेट फोर्स निकालो, फाइंड फोर्स ऑन वायर ए बी। ये पूरी वायर है, देखो ये एक ही वायर है, इसको बस थोड़ा सा मोड़ के ऐसे रखा हुआ है। ये पूरी एक ही वायर है, इसको मोड़ा हुआ है बस ऐसे, इसको ऐसे मोड़ के ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना। ये पूरी एक ही वायर है, तो इस पूरी वायर पे आपको फोर्स निकालनी है, ठीक है ना। इस पूरी वायर पे आपको फोर्स निकालनी है। करंट मान लो इस डायरेक्शन में आई है, ठीक है ना। करंट इस डायरेक्शन में आई जा रहा है, लेंथ वेक्टर आपको बताइए इसी डायरेक्शन में, यहाँ से ऐसे जाएगा, ये बात नोट कर लें। और मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है ना। तो अब आपको निकालना है। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, बढ़िया क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। कर लिया ट्राई? अरे भाई कर लिया करो, कर लिया करो ट्राई। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है। एक तो होता है शॉर्टकट वाला, एक तो होता है शॉर्टकट वाला मेथड, एक होता है पूरा प्रोसेस से, ठीक है ना। तो दोनों मेथड डिस्कस करते हैं, ठीक है। दोनों मेथड डिस्कस करते हैं, ठीक। तो पहला मेथड डिस्कस करते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों वायर को अलग अलग मान के क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है ना। अलग अलग क्यों मानूँ दूसरा, तो एक ही वायर। देखो भाई मैं इस पर फोर्स निकालूंगा, इस पर फोर्स निकालूंगा, फिर उसका रिजल्टेंट निकाल दूंगा ना, फिर उसका रिजल्टेंट निकाल दूंगा, मुझे पता चल जाएगा, बिल्कुल सर पता लग जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इस फोर्स की मुझे डायरेक्शन पता कर, बताओ क्या होगी। सर करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ करंट ऐसे है, तो फोर्स ऐसे लगेगी इस पर, मतलब इस प्रकार से ऐसे फोर्स लगेगी, तो उसको मैं F1 मान लेता हूँ, ठीक है। अब इस पर देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऐसे, तो फोर्स ऐसे, फोर्स ऐसे लगेगी, इसको मैं F2 मान लेता हूँ। अब सुनना बात, क्या फोर्स इस लेंथ है ना, लेंथ वेक्टर भी इसी में लोगे, परपेंडिकुलर होगी, बिल्कुल होगी सर, तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा सर, इसी प्रकार से बिल्कुल सर 90 होगा। अरे बात कंसेप्ट देखो क्या क्या लगा रहा हूँ मैं, कंसेप्ट वही लगा रहा हूँ, उससे बाहर एक कंसेप्ट नहीं लगाऊंगा। जो तुम्हें बताया है उससे बाहर एक कंसेप्ट नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन उससे अंदर का एक कंसेप्ट भी छोड़ूंगा नहीं,
ठीक है ना, तो ये बात नोट करना। ठीक, अब सुना बात को। तो सर एक फोर्स लग रही है यहाँ पर, एक फोर्स लग रही है यहाँ पर, मैं थोड़ा इनको पीछे एक्सटेंड करूंगा अगर, तो कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। इनका रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा? ये बीचों बीच से निकलेगा, ऐसे बीचों बीच से या थोड़ा ऊपर नीचे जैसे भी होगा बताते हैं, तो वो ऐसे निकलेगा, कुछ रिजल्टेंट होगा इनका, समझ लो, जो इनका रिजल्टेंट होगा वो ऐसे होगा। अरे समझ पा रहे हो, थोड़ा ऐसे होगा रिजल्टेंट। अब बात आती है सर ये एंगल कितना होगा, देखो ध्यान से देखना, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, वर्टिकली अपोजिट है। ये 90 है 30, ये एक ट्रायंगल है छोटा, छुटकू ट्रायंगल, देखो छुटकू ट्रायंगल 90 30 कितना होगा 120, 120 में कितना ऐड करूँ 60 बन जाए, सॉरी 180 बन जाए, 60 ऐड करूँगा ना, 60 ऐड करूँगा, बिल्कुल सर 60 ऐड करूँगा, 60 ऐड करोगे है ना भाई, 180 होता है ट्रायंगल को, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, सेम वही। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा यहाँ बनाता हूँ, देखो एक फोर्स लग रही है ऐसे F2 फोर्स, एक फोर्स लग रही है ऐसे F1 फोर्स, और ये वर्टिकल है इनके बीच का, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ठीक है ना, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये दोनों इक्वल एंगल पे एक दूसरे से इंक्लाइंड है, ठीक है ना, इक्वल एंगल पे इंक्लाइंड है। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा क्या, वो बीचों बीच से नहीं आता, बिल्कुल बीचों बीच से आता, बताया हुआ है वेक्टर्स में, हर बार बता रखा है भाई, अपना पूछना मेरे से, ठीक है ना। तो इनका रिजल्टेंट जो होता है 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, बीचों बीच से आता है, जब वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड हो, एक दूसरे से इक्वली इंक्लाइंड हो वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट बीचों बीच से निकलता है, समझ रहे हो, एक हॉरिजॉन्टल, इस हॉरिजॉन्टल से, तो इनका वेक्टर रिजल्टेंट होगा एफ नेट, वो ये होगा। तो मुझे यही निकालना है सर, क्योंकि एफ नेट निकाले, नेट फोर्स निकालनी है, ठीक। कैसे निकालें बताओ, बताओ बताओ कैसे निकालूं, बताओ। अब भाई कुछ रहेगा क्या, कुछ नहीं, कुछ रहेगा कुछ नहीं, कुछ नहीं करना, कंपोनेंट को तोड़ दो सर, और क्या करना है हमने, ठीक है ना। तो देखो थीटा के अलॉन्ग F2 का कौन सा कंपोनेंट टूटेगा, F2 sin थीटा, इसका F1 sin 60, सॉरी थीटा के अलॉन्ग तो cos टूटता है ना, सॉरी सॉरी मैं बैठ cos 60, यहाँ F1 cos 60, ठीक है ना, F1 cos 60 कोई दिक्कत नहीं, और इससे परपेंडिकुलर F2 sin 60, और यहाँ पे F1 sin 60, ठीक है। तो देखो मैं कहता हूँ कि F1 इज इक्वल टू F2 है, क्यों सर, क्यों सर आपने ऐसा कैसे कह दिया, क्योंकि ये भी L लेंथ की थी, ये भी L लेंथ की थी, ठीक है ना, ये भी L लेंथ की वायर थी सेम लेंथ, ये भी L लेंथ थी ऊपर, ठीक है ना, ये भी ऊपर भी L थी, नीचे भी L थी, ऊपर भी L थी, नीचे भी L थी, ठीक है। तो ये दोनों सेम, तो यहाँ कितनी होगी, I करंट था दोनों में, B मैग्नेटिक फील्ड में थी, L sin थीटा, sin थीटा भी सेम ही था, 90 बन रहा दोनों तरफ, I भी L, ठीक है ना। तो ये फोर्स कट हो जाएगी, क्योंकि sin 60 कांस्टेंट दोनों में सेम है, और F1 बराबर F2 है, तो ये फोर्स कैंसिल होगी। अब नेट फोर्स क्या आएगी, नेट फोर्स आएगी 2 टाइम्स F cos 60, इस F1 F2 बराबर है F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F, ठीक है ना ये बात। अब F2 इंटू F कितना है I, B L लेंथ है, sin 90 बन रहा है, ये तो बात क्लियर है ना, sin 90 बन रहा है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ये लेंथ है, 90 बनेगा, जैसे मर्जी घुमाते हैं उसको बताया, ठीक, इंटू cos 60 1/2 बच्चा भी जानता है गली का, ठीक है ना, गली के बच्चे को पढ़ के पूछ लें cos 60 बता देगा, इससे ये कट गया, बिल्कुल कट गया। तो फोर्स कितनी आ गई, अरे वाह सर फोर्स तो IBL ही आ गई, ये तो IBL ही आ गया, मजा आ गया सर जी, क्या क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था। क्या आपको नहीं लगा है फोर्स IBL आ गई, इसका मतलब क्या, ये ऐसा नहीं होगा कि एक स्ट्रेट वायर हमने रखी हुई है एक मतलब मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर भी तो यही फोर्स आती है, और ऐसे अगर वायर मैंने मोड़ दी तब भी इस पर यही फोर्स लगेगी। देखो भाई ये फिजिक्स की खूबसूरती है, थोड़ी चीज़ों को ना नोटिस किया करो, नोटिस किया करो चीज़ों को, तब आपको मजा आएगा। देखो जब मैं कहता हूँ आपसे कि जब मैंने एक स्ट्रेट वायर रखी थी, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जब मैंने एक स्ट्रेट वायर रखी थी इसी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में जो अंदर की तरफ है, तब भी इतनी मैंने ड्राइव जब किया था तब भी IBL sin थीटा आया था, स्ट्रेट वायर से या टेढ़ी वायर से, ऐसी वायर से, मतलब स्ट्रेट थी, मुड़ी हुई नहीं थी, तोड़ी नहीं थी, अगर मैंने इसको तोड़ भी दिया क्या दिक्कत होगी, तब भी यही रहता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें इसकी लेंथ से कोई मतलब नहीं, हमें इसकी डिस्प्लेसमेंट लेंथ से मतलब होता है, वही मेथड नंबर 2 है बताने का। अब सुनना बात, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई साथ के साथ, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि सेकंड शॉर्टकट जो इसका मेथड होता है, सेकंड मेथड नंबर 2, जिसको बच्चे शॉर्टकट कह देते हैं, शॉर्टकट तो नहीं है, ये भी कंसेप्ट से ही निकला है। शॉर्टकट क्या, कुछ शॉर्टकट कुछ नहीं है। देखो भाई जो फॉर्मूला है ना, फोर्स इज इक्वल टू IBL sin थीटा, इसमें जो ये लेंथ है ना, ये डिस्प्लेसमेंट लेंथ ऑफ वायर होती है। डिस्प्लेसमेंट लेंथ का मतलब सर, मान लो ये एक आपकी वायर है, ऐसी वायर है मान लो आपकी, एक A पॉइंट है B पॉइंट है,
अगर मुझे इस पूरी वायर पे फोर्स निकालनी है ना तो मैं लेंथ क्या लूँगा सर, मैं लेंथ ये पूरी ऐसे लेंथ नहीं लूँगा घुमक्कड़ लेंथ, नहीं, मैं सीधी ए से बी पर एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करूँगा, इनकी डिस्प्लेसमेंट लेंथ लूँगा, ये डिस्प्लेसमेंट है। और ऐसे इस लेंथ को जो डिस्प्लेसमेंट लेंथ मान लो एल आएगी और ये इसमें पुट करूँगा, क्योंकि जब हमने डिराइव किया था ना बेटे, सुनिए बात को ध्यान से सॉरी, जब मैंने डिराइव किया था तो मैंने ऐसी लेंथ ली थी, स्ट्रेट लेंथ डिस्प्लेसमेंट लेंथ, इसी लेंथ को मानते हुए मैंने डिराइव किया था। मैंने डिराइव स्ट्रेट लेंथ के लिए वो चीज़ करी है, स्ट्रेट लेंथ के लिए पूरी, और वो स्ट्रेट लेंथ के लिए ही कैलकुलेशंस डिराइव होती है, समझना बात को, आगे जाके तुम पढ़ोगे, अभी के लिए समझो कि ये डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है, ठीक है ना। तो इसी से अब हम इसको निकालेंगे। अब देखो ए से भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ए से भी डिस्प्लेसमेंट लेंथ सर ये वाली होगी, ये वाली होगी बिल्कुल। तो ट्रायंगल नोटिस करो, एक ये ट्रायंगल बन रहा है, देखो इस लेंथ को हम निकालेंगे कैसे, ध्यान से, इस ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये कितना है 30 + 30 60, ये एल दे रखा है, ये एल दे रखा है, ठीक है ना, ये एल दे रखा है, एल दे रखा है। तो मुझे बताओ ये अगर एल दे रखा है, दोनों साइड सेम है, तो मतलब ये एंगल अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, बिल्कुल सर। तो कितना होगा, देखो ये 60 है, एक्स प्लस एक्स कितना होगा 60 60 120, यानी कि होगा 60, और ये भी 60, बोलो हाँ क्या, ये 60 है तो ये तीनों 60 60 हो जाएंगे, अरे भी होंगे नहीं तभी तो 180 आएगा, बिल्कुल सर। तो मतलब ये भी 60 60 हो गए। अगर ये तीनों इक्वल हो गए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, मतलब ये चौथी साइड भी एल ही होगी। अगर ये चौथी साइड भी एल होगी, अब मुझे सीधा फॉर्मूले में रखना है आई बी एल साइन थीटा। आई कितना, आई करंट बह रहा है सर इसमें से, मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है, लेंथ कितना, लेंथ डिस्प्लेसमेंट लेंथ एल आई साइन 90, क्योंकि अंदर की तरफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लेंथ ऐसे है 90 साइन 90 बन हो जाएगा, तो आई बी एल ही आएगा, ठीक है। चाहे ऐसे निकाल लो, ये ज़्यादा आसान मेथड, ऑब्जेक्टिव में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये मेथड यूज होता है। तो भाई देखो कंसेप्ट पकड़ो, ठीक है ना, चलिए रब करते हैं, कर दो सर। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, अब मान लो क्वेश्चन ही कर रहे हैं अब तो। आपके पास ऐसी वायर है सेमी सर्कुलर, इसको आपने उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है। आपको कह रखा है कि इसका रेडियस जो है ना वायर का वो आर है, रेडियस की जो लेंथ है वो आर है, ये बी मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, और इसमें ऐसे मान लो करंट बह रहा है आई, ठीक है ना। आपसे कुछ ही फोर्स निकालो भाई, इसमें फोर्स निकालो, इसको वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, ठीक है। चलो सर निकालते हैं, ट्राई कर लिया, करना होगा भाई ट्राई। तो हमें पता है सर F = आई बी एल साइन थीटा, कोई भी वायर लगा दूँ, आई कितना है सर, आई करंट बह रहा है तार में से, कोई दिक्कत नहीं है, किसे उसमें रखी हुई है बी में। अब बात आती है लेंथ की, अब लेंथ कौन सी लूँ सर, क्या ये वाली लेंथ लूँ सर मैं, ये वाली लेंथ लूँ, ये लेंथ है वायर की सर, ये लेंथ है वायर की। अब जो बच्चा फॉर्मूला क्या है वो कहेगा ये लेंथ है सर वायर की, 2 पाई और रखता है पूरे सर्कल के लिए, इसका हाफ कर दो पाई आर, और ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लेंथ है, ये आम लेंथ नहीं है, कोई मामूली लेंथ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है। तो ये मान लो ए पॉइंट है, पूरी ए से बी है लेंथ, तो ए से बी लेंथ डिस्प्लेसमेंट ये होगी ना 2r होगी, r + r 2r, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी जगह तुम्हें 2r रखना है, ना कि पाई आर, ठीक है। और साइन थीटा, तो ये लेंथ है, अंदर मैग्नेटिक साइन 90 1 हो जाएगा, तो कितना आ गया 2r/IB, बात खत्म, ठीक है, 2r/IB बात खत्म, ठीक है। ये नोट करो, ये भी प्यारा कंसेप्ट है, ठीक है, नोट करो, कर लिया नोट, कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो मान लो आपके पास एक ये वायर है, काम करता हूँ मैं मैग्नेटिक फील्ड को ना थोड़ा, ये मैं मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी लाइट कलर से बना रहा हूँ, दिखता नहीं तेरा, गंद मच जाता है ज़्यादा, अंदर भी है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, इसमें ये क्लोज्ड कह सकते हैं आप, क्लोज्ड लूप है, क्लोज्ड वायर है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा करंट बह रहा है, देखो क्लॉकवाइज करंट बह रहा है इसमें, एंटी क्लॉकवाइज जैसे करती है, ठीक है ना, अभी क्लॉकवाइज से समझते हैं, ठीक है, ठीक है। आपको बताना है कि इस वायर पे कितनी फोर्स लगेगी, बताओ। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी में रखी हुई है, ठीक है ना, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी में रखी हुई है, ठीक है ना, ठीक है ना। इस पे बताओ कितनी फोर्स लगेगी, ठीक है। आप कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है, फोर्स बताओ कितनी लगेगी। या मान लो ये लेंथ L है, ये भी L है, ये C लेंथ है, ये भी C लेंथ है, ठीक है। अब करो,
करो क्वेश्चन में, करो करो सॉल्व करो, सॉल्व करो जल्दी करो। तो देखो भाई कर लिया होगा सॉल्व, कर लिया सॉल्व? अरे सर कहाँ करते हैं हम, आप करो। देखो ये क्लोज लूप है। अब मैं इसको कैसे करूँ सर? इसमें तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ का भी कोई चक्कर नहीं पता लग रहा, इसमें तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ का भी चक्कर नहीं पता लग, क्यों नहीं पता लग रहा भाई? डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी क्या तुम्हें पता नहीं है? क्लोज लूप में डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, क्लोज लूप में डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। चलो इसको बाद में यूज़ करता हूँ इस कंसेप्ट को, पहले तुम्हें पूरे मेथड से सिखाता हूँ ताकि तुम मानते नहीं अगर ऐसे मेरी बात है, ठीक है ना? सुनना, अब सुनो, पहले इस पर निकालता हूँ और इस पर निकालता हूँ फोर्स, ठीक है ना? क्योंकि मुझे ऐड ही करना है लास्ट में सबको, ठीक है ना? नेट फोर्स ऐड ही करते हैं, सिंपल सी बात है। तो इस पर इस पर इस पर इस पर चारों में निकाल के ऐड कर देता हूँ। मान लो इस पर और इस पर निकालता हूँ फोर्स, तो इस पर कितनी फोर्स लगेगी सर? करंट है ऐसे, इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको मैं 2 मान लेता हूँ। तो F1 अगर मैं निकालूँ तो करंट है ऐसे 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 उंगली से, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, तो फोर्स नीचे लगेगी ऐसे। कितनी लगेगी? ये तो पता लग गया सर, नीचे लगेगी। तो F1 होगी अपनी, I करंट बह रहा है, B मैग्नेटिक फील्ड है, और लेंथ कितनी मानी इसकी? C मानी है, C sin 91 हो जाएगा, ठीक है। F2 बताओ मुझे, ऐसे अंदर मैग्नेटिक ऊपर लगेगी फोर्स F2, और F2 कितनी होगी? I B मैग्नेटिक फील्ड C सेम नहीं आ रही, सेम आ रही है और अपोजिट में है, तो ये कट जाएंगी। तो मतलब इन दोनों पे कोई फोर्स नहीं लगेगी। बात करो सिमिलरली इसमें और इसमें, देखो अपोजिट करंट है तो भी कट जाएंगी, सिंपल सी बात है। अपोजिट करंट का तो कोई चक्कर ही नहीं है। F3 निकालोगे तो I B L sin 91, F4 निकालोगे I B L sin 91, ऐसे ऐसे और इसमें ऐसे और ऐसे फोर्स लगेगी। करंट अपोजिट है ना, करंट अपोजिट होगा तो अपोजिट डायरेक्शन मिलेगी फोर्स को, फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी तो कट जाएंगी, क्योंकि ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, दोनों कट गई आपस में। एक ही बॉडी पर देखो इस पर इस ऐसे फोर्स लग रही है तो कट गई आपस में सारी फोर्स, और नेट फोर्स इस पर जीरो निकल के आ गया, F नेट जीरो आ गया। अब ऐसा हुआ क्यों, समझो बात कंसेप्ट से, क्लियर सबको? जीरो आ गई फोर्स। F नेट कैसे निकालते हैं सर? ये F के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? F के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है I B L sin 90, I B L sin थीटा, सॉरी L क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट लेंथ। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी है? मान लो A पूरी वायर कब कवर होगी? पूरी वायर तब कवर होगी जब मैं A से घूम के दोबारा A पे आऊंगा, तब पूरी वायर कवर हो जाएगी, है ना? पूरी वायर नहीं होती है, तो A से पूरी वायर को कवर करना है, तो ये A से मैं पूरी वायर को कवर करता करता दोबारा A पे पहुंच गया। डिस्प्लेसमेंट कितनी? जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो, यहाँ जीरो रख दो, सारी जीरो आ जाएगी फिर। तो कोई भी क्लोज्ड लूप है, अगर सुनना बात को ध्यान से, कोई भी क्लोज्ड लूप है अगर उसको मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो हमेशा उस पर फोर्स जीरो आएगी। नोट कर लो बात को। For any closed loop in uniform magnetic field, Fm is always zero. कंडीशन क्या है? कंडीशन ढूंढ लो, थीटा 90 होना चाहिए, ये मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर के बीच का एंगल 90 होना चाहिए। ये भी कंडीशन भी लिखना, अभी लिख दूंगा मैं, एक दो क्वेश्चन और करवा के फिर लिखता हूँ उसको, ठीक है? एक दो क्वेश्चन और करवा के फिर लिखता हूँ मैं। अब मान लो मैं बाहर की मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूँ, तभी तो 90 रहेगी, बाहर ले लो अंदर ले लो 90 रहेगी मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने एक सर्कल ले लिया, सर्कल भी क्लोज्ड लूप का एग्जांपल है, R रेडियस का, I करंट बह रहा है ऐसे ऐसे इसमें, ठीक है? मुझे बताओ इस पर फोर्स कितनी लगेगी? सर पहला मेथड तो वही है कि मैं निकालूं, मैंने यहाँ निकाला सर ऐसे ऐसे, तो फोर्स ऊपर, अगर मैं यहाँ निकालूंगा तो फोर्स इधर आएगी, अगर मैं यहाँ निकालूंगा तो फोर्स इधर आएगी, यहाँ निकालूंगा फोर्स, तो सारी फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, सिंपल सी बात है। सारी फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, सिंपल सी बात है। या फिर मैं सीधा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से चला, यहीं आ गया घूम के, यहाँ से चला यहाँ, जब आपने सेमी सर्कल देखा था, सेमी सर्कल में डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं थी, वो यहाँ थी, इस पॉइंट से आप इस पॉइंट तक आए, दोबारा यहाँ तक घूम के नहीं आए, ये डिस्प्लेसमेंट थी, ये 2R, लेकिन यहाँ पे जीरो आ रही है डिस्प्लेसमेंट, तो जीरो आएगी नेट फोर्स। ट्रायंगल ले लो, रेक्टेंगल ले लो, कोई भी क्लोज्ड लूप ले लो बेटे, कोई भी क्लोज्ड लूप ले लो, जीरो आएगी हमेशा, हमेशा जीरो आएगी, ठीक है? बात ध्यान रखना, ये बात बताओ। तो फॉर एनी क्लोज्ड लूप, फॉर एनी क्लोज्ड लूप, ध्यान से सुनना, फॉर एनी क्लोज्ड लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, in uniform magnetic field, magnetic force is always zero if theta is 90। ये बात B एंड V के बीच में, B और L के बीच में जो एंगल है वो 90 होना चाहिए, ये बात नोट करो सारे, ये बात नोट करो। एक और बात नीचे ही नोट करना है इसके, कि मान लो अगर आपके पास कुछ ऐसा केस आ जाए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट से भी दिखा सकते हो, क्रॉस से भी, एक ही बात है, 90 दिखाएगा तो इस प्लेन से, ठीक है? अगर मान लो आपके पास कुछ ऐसा आ गया चरित्र, मतलब ऐसा चित्र आ गया, चित्र बोलते हैं चरित्र, चित्र,
ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो ए से बी पर अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा, देखो ये डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, तो ये जीरो नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ रही है, जीरो नहीं है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे लेंथ वेक्टर ही जीरो नहीं है, ठीक है ना। या फिर आपके पास मान लो कुछ ऐसी शेप आ गई, या फिर आपके पास मान लो कुछ ऐसी शेप आ गई, कैसी, ठीक है ना, ऐसी शेप आ गई आपके पास, तब क्या होगा बताओ? क्या तब भी मैं जीरो बोलूंगा? है भी बताओ, क्या तब भी मैं मैग्नेटिक फील्ड को जीरो बोलूंगा? सर हमने ऐसी शेप बताई, आपने ऐसी शेप बताई, ऐसी शेप बताई, आपने ऐसी शेप, कोई भी पॉलीगन तो है ही सर क्लोज लूप है, ये इनमें तो समय जीरो होगी। क्या इस इररेगुलर से शेप वाले में भी अगर ये क्लोज है तो कैसे में जीरो होगी? बताओ 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 बताओ, अरे भी बताओ बताओ बताओ, बिल्कुल होगी, ठीक है ना। क्योंकि देखो इसका भी अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे ना, यहाँ से आप घूम घाम के ही तो आगे। बच्चे सोचते हैं, बच्चे रट लेते हैं कि सर पॉलीगन के लिए होगी बस, अरे भाई जहाँ भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी वहाँ ये आंख बंद करके जीरो बोल देना फोर्स। जहाँ भी डिस्प्लेसमेंट में जीरो दिख रही है, क्वेश्चन वाला तो उलझाने के लिए अलग अलग शेप बना देगा। वो पहले ऐसा बनाएगा, फिर वो ऐसा बना देगा, ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा, और फिर दोबारा यहाँ के लाके तुम्हें छोड़ देगा। क्या बताओ भी इस वायर पे फोर्स? तुम कहोगे बैटरी कैसी वायर दे दी इसने, कैसा पागल आदमी है, कैसी वायर दे दी भाई? जीरो है हमेशा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है भाई, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जहाँ से चले वहीं आगे पूरी वायर को कवर करना होता है। लेकिन अगर ऐसी वायर दे दी तब जीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ से चले और यहाँ पहुँचो आप, तो ये लेंथ कंसीडर होगी, यहाँ लेंथ है लेकिन यहाँ लेंथ वेक्टर जीरो है तो फोर्स भी जीरो है। तो ये बात भी नोट करना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट ही नहीं है, बच्चे फिर भी कंफ्यूज, ठीक है, बच्चे फिर भी कंफ्यूज, सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट है ही नहीं, ठीक है। नोट करो इस बात को, कर लिया नोट? कर लिया, चलो भाई। तो इस पार्ट को यही करते हैं समाप्त, ठीक है ना। आज की सभा को यही समाप्त करते हैं, ठीक है ना। बाकी मिलेंगे आपसे अगले पार्ट में, थैंक यू। अगले पार्ट में हमें डिस्कस करना है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, ठीक है ना, और मैग्नेटिक डाइपोल को भी डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में ही। अगर टाइम बचा तो, नहीं तो फोर्स में निकल जाएगा। आज का पार्ट भी भाई 42 मिनट्स का चला गया, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छी चीज़ों को टाइम लगता है, ठीक है, अच्छी चीज़ों को टाइम लगता है। तो आज के लिए इतना ही भाई, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहो, न्यूमेरिकल लगाते रहो, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो भी पढ़ा उसको ज़िंदगी में उतारते रहो। थैंक यू।